आजकल बहुत सारा जेन जी की बात होती है और ये माना जाता है कि जेन जी सोशल मीडिया से बहुत प्रभावित होती है। तो मैं उनको कहना चाहता हूं कि ये बताइए साहब, ये पानी की बोतल 10 रुपए की आती है, ठीक, पानी तो 10 रुपए का है, पर फेसबुक फ्री है, यूट्यूब फ्री है, ट्विटर फ्री है, इंस्टाग्राम फ्री है। क्यों भाई? सिर्फ इंटरनेट का पैसा देना है, क्यों फ्री दे रहे हैं? और वो भी एक ऐसी संस्कृति के द्वारा जो ये कहती है देयर कैन नेवर बी ए फ्री लंच, इफ देयर इज ए फ्री लंच देयर हैज टू बी पॉइजन इन इट। वो आपको फ्री का लंच क्यों दे रहा है? फ्री में क्यों दे रहा है? इसका मतलब कुछ ना कुछ आपके दिमाग में वो चीजें लाई जा रही हैं, उसे समझना चाहिए। और वैसे भी एक और मैं बात कहूं, थोड़ा सा विषयांतर होते हुए, फ्री लंच जब दिया जाता है, ये अमेरिकन प्रोवर्ब है, तो आसिम मुनीर को फ्री लंच दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने, अब कहा है गाजा में फौज भेजने के लिए तैयार रहो। मतलब ये समझना चाहिए कि अगर बुलाया गया है, अब आसिम मुनीर साहब ऐसे फंस गए कि अगर गाजा में फौज भेजनी है तो घर में गए और नहीं भेजनी है तो वहां से गए। इसलिए ये जस्ट मैंने सिर्फ आपसे बात की, इसलिए आज की जेन जी को यह भी बहुत ध्यान रखना है कि जो कुछ आपको बताया जा रहा है, जो कुछ आपको दिखाया जा रहा है, जो कुछ आपको समझाया जा रहा है, वो क्यों समझाया जा रहा है, इसको बहुत गहराई से समझने की आवश्यकता है। आपके ब्रेन्स को कैप्चर करके एक पर्टिकुलर दिशा में ले जाने के लिए, और उस दिशा से यदि बचना है तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ये अमृत काल है 2047 तक, और इस अमृत काल में हमें न सिर्फ भारत को विकसित राष्ट्र बनाना, बल्कि गुलामी की मानसिकता के हर प्रभाव से मुक्त करना है। और गुलामी की मानसिकता का वो प्रभाव जो हमारे अंदर बैठा हुआ है, वो आज दुनिया को भी एक नया संदेश देगा। आपने देखा कि अयोध्या में धर्म ध्वजा और सोमनाथ में स्वाभिमान पर्व। अब देखिए, मैं सिर्फ कहूंगा काल चक्र की गति कैसे पलटती है। 1990 में आदरणीय अडवाणी जी सोमनाथ से अयोध्या की यात्रा पे निकले थे, और आज 35 साल के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनके पताका बनाने के बाद प्रधानमंत्री जी सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मना रहे हैं। यानी काल चक्र ने पूरी एक गति पूरी कर ली है। किसी को समझ में आए तो ठीक है, मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता